पूरा हाल चढ़ा के 20 किलो वजन हो जाता है, 14 से 15 किलो वजन है। वो हम लोग भस्म रमाते हैं। भस्म हमारी माँ है, माँ कभी अपने बच्चों को ठंड नहीं लगने देती। अच्छा, भस्म रमाते हैं। हाँ, भस्म को माँ कहते हैं। ऊपर भस्म भी ज्यादा नहीं दिख रही है। वो भस्म पसीने के कारण छूट गई है। अच्छा। हाँ, पानी से कोई भी चीज धुल जाती है। जैसे कोई कहता है कि साधु नशा कर रहा है, तो नशा क्या साधु लेने जा रहा है? सरकार आप ही लोग लेके आते हैं, कहते शराब पी रहा है, तो आप लोग पौवा भट्टी से आप लेके आए, कभी हमारे साधु को दिखाइए वहाँ पे खड़ा हुआ, तब कहिए आप हमारे सनातन के बारे में। जैसे हम लोग कहते हैं ना हमारे साधु और संत गंदे हैं, तो आपके विचार गंदे हैं। कहा जा रहा है कि एक कामन सो रुद्राक्ष ये धारण किए हुए अपने मुकुट बनाए हुए हैं और काफी सारे चित्र भी यहाँ लगे हुए। एक नटराज में देख पा रहा हूँ, एक सूर्य भगवान देख पा रहा हूँ। देखिए, अभी मैं प्रयागराज में हूँ और हमारे साथ एक बाबा है जिनके सर पे आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि एक कामन सो रुद्राक्ष ये धारण किए हुए अपने मुकुट बनाए हुए हैं और काफी सारे चित्र भी यहाँ लगे हुए। एक नटराज में देख पा रहा हूँ, एक सूर्य भगवान देख पा रहा हूँ। हमारे सूर्य भगवान हमारे इष्ट देवता हैं, जो जगत में सबको प्रकाश देते हैं। जी बाबा, नाम क्या हुआ आपका? हमारा दिगंबर अमित गिरी नाम है और हम लखनाथ बरेली से आए हुए हैं। और बाबा, ये इस तरह का मुकुट ये भारी होता होगा या हल्का होता होगा? ये लगभग 15 किलो का है। फूल हार पहना के ये लोग माला वाला पहना के 20 किलो का बना देते हैं। अच्छा, फूल हार जो एक्स्ट्रा पहना देते हैं वो फिर और बढ़ जाता है? बढ़ेगा नहीं। तो सर पे भारी भी तो लगता होगा? भारी लगता है। हमारे शंकर जी तो देखो, हनुमान जी नहीं पूरा पहाड़ उठा के, क्या काज करने के लिए कुछ भार नहीं है, काज है। जैसे हमारे सनातन प्रेमी हैं जो भटक गए हैं, तो उनके सर पे जो बोझ आ गया है गंदगी का, वो हटाना है ना, तो हमें अपने सर पे बोझ रखना पड़ा। अच्छा, बहुत लोग तो बाबाओं को ही कहते हैं कि गंदा है, या फिर जैसे इस तरह वेशभूषा में देखते हैं, तो उनको क्या कहिएगा? जैसे हम लोग कहते हैं ना हमारे साधु और संत गंदे हैं, तो आपके विचार गंदे हैं। जैसे कोई कहता है कि साधु नशा कर रहा है, तो नशा क्या साधु लेने जा रहा है? सरकार आप ही लोग लेके आते हैं, कहते शराब पी रहा है, तो आप लोग पौवा भट्टी से आप लेके आए, कभी हमारे साधु को दिखाइए वहाँ पे खड़ा हुआ, तब कहिए आप हमारे सनातन के बारे में। अभी तो बहुत सारे लोग निराश भी हैं क्योंकि इसमें दुकानें नहीं लगाने दी गई है जो मुस्लिम धर्म के लोगों के है, तो आप लोग को सही लगता है ये? आप ये कह रहे हैं कि अन्य जातियों की दुकान नहीं लगी है। अब सोचिए, हमारी बहनें कहीं पे अगर व्यवस्था नहीं है, कहीं साइड में अपने आड़ दे के बैठ जाते हैं, तो वो लोग बुरी नज़र से देखते हैं। नहीं, वो लोग कहते हैं कि अगर हम एक लड़की लाएंगे तो हमें 5 लाख से 8 लाख रुपए मिलेंगे और उसके बाद एक कार चलाने को मिलेगी। नहीं, तो वो लोग जब इतना सहयोग कर सकते तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? हर एक मंदिर में हमारा एक साधु बैठा हुआ है ना, तो एक आपका बैंक बैठा हुआ है, सनातन बैंक, आप उसे सेवा करें, वो डोनेट करेगा, चाहे अन्न से, जल से, अग्नि से, कपड़े से, जिससे उससे कहेंगे आप, वो सहयोग करेगा, वो तो आपका सेवक है। अच्छा बाबा, जब बोला जाता है कि जो बाबा लोग नशा करते हैं या घोरी होते हैं, तो सभी जो बाबा होते हैं उनको बुरा लगता होगा ये सब सुन के, है ना? देखिए, हमारे बाबा कुछ कैटेगरी 5 प्रकार की कैटेगरी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग भजनानंदी होते हैं, कठोर तपस्या करते हैं। अब बर्फ में रह रहे हैं, तो टेम्परेचर कम करने के लिए कोई चीज तो इस्तेमाल करनी पड़ेगी नहीं। इतना तो अग्नि, शरीर पे वस्त्र भी तो नहीं जाता है, इतना ठंड आप देख सकते हैं, सभी लोग जो है गर्म कपड़ा पहने हुए हैं, आप ऐसे ही रहते हैं, तो इसका क्या है? वो हम लोग भस्म रमाते हैं। भस्म हमारी माँ है, माँ कभी अपने बच्चों को ठंड नहीं लगने देती। अच्छा, भस्म रमाते हैं। हाँ, भस्म को माँ कहते हैं। ऊपर भस्म भी ज्यादा नहीं दिख रही है। वो भस्म पसीने के कारण छूट गई है। अच्छा। हाँ, पानी से कोई भी चीज धुल जाती है, तो मन के विकार धुलते धुलते आप सब लोगों के हमारी भस्मी धुल गई है। अब एक चीज थोड़ा पूछना चाहेंगे, इसमें 51 सौ रुद्राक्ष जो है ये माला लपेटा हुआ है, एक एक करके डाला हुआ है? ये हमने अपने बाकायदा धागे से सिल के लगाए हुए हैं, पूरा अपने प्रेम से बनाया, जैसे एक शिवलिंग जैसे भगवान होते हैं। इन्हें हम अपना भाई की तरह रखते हैं। बैठ जाएंगे तो साथ में जाएंगे, बैठेंगे तो सब बराबर में बैठेंगे। कब कब उतारते हैं इसको बाबा? जैसे हम कहीं कोई चीज गंदा काम करने जाते हैं, जैसे पेशाब है, लेटरिंग है अपने, और अपने कोई खाना बुना, जैसे अपने दूसरी साइड जगह जाना पड़े या अपने तीव्र गति से जाना पड़े, तो कार में गोद में बिठा लिया, अपने ले जा रहे हैं। अच्छा, मतलब उन सब जगहों पे उतारते हैं। सोने के वक्त अपने पसर के पास में रखते हैं और अपन उनसे कह देते हैं आपको हम सुबह मिलेंगे, आप अपना कार देखिए। वजन कितना हुआ इसका बाबा? 20 किलो वजन ये बता रहे हैं। पूरा हाल चढ़ा के 20 किलो वजन हो जाता है, 14 से 15 किलो वजन है। तो देख सकते हैं बाबा यहाँ पे प्रयागराज में है और लगभग 20 किलो का वजन लेके घोर तपस्या कर रहे हैं। और आप लोग भी आते हैं तो इनको कहीं देखते हैं तो आप ₹1, ₹2, ₹10 से इनको दान दे सकते हैं, तभी कुछ कल्याण हो सकता है। ये रुपए तो दान देने के हैं, जैसे हमारे मंदिर जो जीर्ण उद्धार के लिए पड़े हैं, आप उन समितियों को, हमारी दान दो श्रेष्ठ समितियां, ये नहीं कि कमेटी बना ली, कमेटी नहीं होती, समिति होती। समिति का काम होता है हर सदस्य को कम से कम 11 रुपए देना चाहिए। 11 रुपए? 1100 रुपए, 1100 रुपए समिति वाले को।
समिति वाले को देना चाहिए ना। अपनी पास से जी। अध्यक्ष को 5,000 आपको तो रुपए। कोई कुछ भी दे सकता है ना। हमें तो आप 1 रुपया दीजिए, 1,40,00,000 हो जाएंगे हमारे पास। जी जी बिल्कुल अब ये बिल्कुल। 3 करोड़ लोग आए, अभी 3 करोड़ हो जाते अगर देते तो। भाग गए सब लोग। सब लोग क्या आए और चले गए कि इतनी दूर से आए आप लोग। कम से कम जो हमारे योगी जी ने ऐतिहासिक भौतिक चीजें बनाई हैं, आप उनका दर्शन करें तो आपकी मन सब बदलेगी। जैसे हम लोग पुड़िया खा के थूकते हैं ना, पहले तो कहते हैं धरती माँ, और माँ के ऊपर थूकते हैं। नहीं तो ये ना करें आप लोग। पुड़िया खाएं, हमारे राजे पीक दान रखते हैं साथ में, अगर पान खाते हैं तो। बिल्कुल नहीं। यत्र तत्र नहीं थूकना है। हाँ, कोई भी आप समझिए, पावन भूमि है हमारी प्रयागराज की, और आप लोग इतना वो करते हैं। आप तो जूता पहन के भी ना आए, पैदल आना चाहिए। यहाँ नंगे पैर आना चाहिए, तब भाव मिलेगा आपको, वो सनातन है। काफी अच्छी अच्छी जानकारी बाबा ने दिया। बाकी आप लोग आइए, बाबा को कुछ दान मिल रहा है बिल्कुल दीजिए, और बाबा को आप कुछ भी दान दे सकते हैं। रुपए खुद भी बोल रहे हैं।